दिल्ली से करीब 2000 किलोमीटर दूर शहर की चकाचौंध से अनजान प्रकृति की छाव में संथाल आदिवासी समुदाय में उनका जन्म हुआ। अपने गांव ऊपरवाड़ा से भुवनेश्वर जाकर पढ़ाई करने वाली वह इकलौती लड़की थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक क्लर्क के तौर पर की। इसके बाद उन्होंने ऑनरेरी असिस्टेंट टीचर के रूप में भी कार्य किया। उनकी बेटी 3 साल की थी तभी उसकी मौत हो गई थी। 2009 से 2014 इस 5 साल के अंतराल में उनके 2 बेटे और पति का निधन हो गया। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जवान बेटे की मौत से वह बुरी तरह टूट चुकी थी और डिप्रेशन में चली गई। जिस घर में दुल्हन बनकर आई थी वह अब आवासीय स्कूल में तब्दील हो चुका है। वह किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी महिला भी है। वह झारखंड राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनने का भी गौरव रखती है। भाजपा से जुड़ा होने के बाद भी सरकार के बिल को लौटाने का साहसिक फैसला लेने पर विपक्षी दलों ने भी उनकी तारीफ की थी। वे आज भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। उनका नाम है महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी। भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी जंगल पर आश्रित रहने वाली उड़ीसा की संथाल जनजाति से ताल्लुक रखती है। 64 साल की मुर्मू जी आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है। देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाली शांत, शालीन और थोड़ा सख्त स्वभाव वाली द्रौपदी जी का सफर मुश्किलों से भरा रहा है। अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से ही उन्होंने आदिवासी, गरीबों, वंचितों के उत्थान के लिए काम किया। कुछ ऐसा कि विपक्षी भी उनके मुरीद हो गए। राष्ट्रपति के लिए नामांकन के बाद मुर्मू जी ने कहा था, देश में लगभग 10 करोड़ आदिवासी हैं और उनके 700 से ज़्यादा समुदाय है। आज वे सभी खुश हैं। दिल्ली से करीब 2000 किलोमीटर दूर शहर की चकाचौंध से अनजान प्रकृति की छाव में मुर्मू जी का बचपन बीता। आज जनजातीय समुदाय काफ़ी खुश होगा। कुछ दिन पहले ही समुदाय के लोगों ने उनकी जीत की कामना करते हुए मिट्टी के दिए जलाए थे। आज उनके लिए दिवाली पहले आ गई है। अब उनके प्रतिनिधि के रूप में द्रौपदी जी राष्ट्रपति भवन पहुंच गई है। आइए जानते हैं देश की इस नई राष्ट्रपति के बारे में 10 बड़ी और प्रेरणादायी बातें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही अमेजिंग और इंस्पिरेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। द्रौपदी मुर्मू जी का जन्म 20 जून 1958 को उड़ीसा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में एक संथाल परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुड्डू था। उनके दादा और उनके पिता दोनों ही उनके गाँव के प्रधान रह चुके थे। दूर दराज के जिले के होने के कारण मुर्मू जी ने गरीब और दूसरी समस्याओं से जूझते हुए भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज से कला में ग्रेजुएशन किया। द्रौपदी जी जब भुवनेश्वर पढ़ने गई तब उस समय अपने गांव ऊपरवाड़ा से भुवनेश्वर जाकर पढ़ाई करने वाली वह इकलौती लड़की थी। वह पढ़ाई में अव्वल थी। उन्हीं दिनों श्यामचरण मुर्मू जी से उनकी मुलाकात हुई। वह भी भुवनेश्वर के कॉलेज से पढ़ाई कर रहे थे। श्याम जी के परिजन 1980 में द्रौपदी जी के घर शादी का प्रस्ताव लेकर गए। श्याम जी के घर वाले 3-4 दिन वही ऊपरवाड़ा गांव में टिके रहे। देर से ही सही काफ़ी मनाने पर द्रौपदी जी के घर वाले शादी के लिए तैयार हो गए और द्रौपदी जी का श्याम मुर्मू जी के साथ प्रेम विवाह हुआ। द्रौपदी जी ने अपने करियर की शुरुआत एक क्लर्क के तौर पर की थी। उन्होंने 1979 से 1983 तक सिंचाई और बिजली विभाग में जूनियर असिस्टेंट के रूप में काम किया। 1994 से 1997 तक उन्होंने ऑनरेरी असिस्टेंट टीचर के रूप में भी कार्य किया। मुर्मू जी का निजी जीवन त्रासदियों से भरा और संघर्षपूर्ण रहा। दोस्तों, ये तो आम सी बात है कि कोई भी शख्स इतने बड़े पद पर यूं ही नहीं पहुंच जाता। उसने ज़िंदगी में कई ऐसा मकाम का सामना किया होता है जिनके बारे में वही शख्स अगर पीछे मुड़कर देखे तो शायद उसकी रूह कांप जाए। कुछ इसी तरह की परेशानियों का सामना करने के बाद मुर्मू जी भी यहाँ तक पहुँची है। द्रौपदी मुर्मू जी जिस समय शादी करके ससुराल पहुंची उस वक्त उनका घर भी कच्चा था। कच्ची दीवारें और फूस का छप्पर था। उनके पहले दुख की बात करें तो सबसे पहले दुख उन्हें अपनी शादी के कुछ दिन बाद ही मिल गया था, क्योंकि उनकी पहली औलाद भी उन्हें 3 साल की उम्र में छोड़कर चली गई थी। यह घटना 1984 की है। मुर्मू जी की पहली संतान एक बेटी थी। द्रौपदी मुर्मू जी ने अपनों को बहुत करीब से बिछड़ते देखा है। साल 2010 से 2014 तक उनके घर से 3 अर्थियां उठी थी।
इन 4 सालों के भीतर उनके 2 बेटे और पति की मौत हुई है। बड़े बेटे का नाम लक्ष्मण मुर्मू था। उनकी मौत महज 25 बरस की उम्र में हुई थी। वही छोटे बेटे बिरंची मुर्मू की मौत एक सड़क हादसे में हुई थी। उस वक्त बिरंची की उम्र 28 साल थी। वही 1 अक्टूबर 2014 को उनके पति श्यामचरण मुर्मू जी उनको हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। जिंदगी में इतने तमाम दुखों का सामना करने के बावजूद मुर्मू जी ने हार नहीं मानी। हालांकि इस दौरान वे डिप्रेशन का भी शिकार रही थी, लेकिन उनके फौलादी हौसलों को कोई भी नहीं हिला सका। ये बात अक्टूबर 2009 की है, जब मुर्मू जी के बड़े बेटे की 25 साल की उम्र में एक सड़क हादसे में निधन हो गया था। जवान बेटे की मौत से मुर्मू जी बुरी तरह टूट चुकी थी। वह डिप्रेशन में चली गई। बेटे की मौत का सदमा झेलना उनके लिए मुश्किल हो गया था। तब उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया और ओडिशा के रायरंगपुर स्थित आध्यात्मिक संस्था प्रजापिता ईश्वरीय ब्रह्मा कुमारी योग संस्थान में जाकर वे साधना करने लगी। उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगा। लेकिन जैसे ही मुर्मू जी सामान्य जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा रही थी, उनके साथ फिर वही हादसा हो गया। उनके दूसरे बेटे की भी 2013 में एक सड़क हादसे के दौरान मौत हो गई। दोनों बेटों को खोना इससे बड़ा दुखों का पहाड़ और क्या हो सकता है। त्रासदी यही नहीं रुकी, इसके बाद उनके माँ और भाई की भी मौत हो गई। इसके 1 साल बाद यानी 2014 में उनके पति श्यामचरण मुर्मू जी की भी मौत हो गई। मुर्मू जी की जिजीविषा ही थी कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने खुद को समाज सेवा में खपाने का संकल्प किया। द्रौपदी मुर्मू जी ने इसलिए पढ़ाई की ताकि वह अपने परिवार के लिए रोजी रोटी कमा सके। एक क्लर्क की नौकरी से लेकर टीचर और सहायक प्रोफेसर तक की नौकरी के दौरान हमेशा उनकी ईमानदारी और सादगी की चर्चा होती रही। शिक्षक रहने के दौरान क्लास में अपना विषय इस तरह पढ़ाती थी कि उस विषय के बच्चों को ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। विधायक बनने के बाद वह उड़ीसा सरकार में मंत्री भी बनी। 2009 में जब वह चुनाव हार गई थी, वापस अपने गांव लौट कर रहने लगी और इस दौरान उन्होंने नेत्रदान करने का भी ऐलान किया। द्रौपदी मुर्मू जी की बेटी इतिश्री मुर्मू जी का भी विवाह हो चुका है और वह भुवनेश्वर में रहती है। इतिश्री कहती है, दूसरी माँ की तरह वह कभी कभी स्ट्रिक्ट और कभी कभी सॉफ्ट भी पेश आती है। वह दूसरी माँओं की तरह ही है। वह मेरी ही स्कूल में टीचर थी तो डबल प्रेशर रहता था। वह सरप्राइज टेस्ट लेती थी। इतिश्री कहती है कि जो भी माँ के स्टूडेंट थे वे मेरे फ्रेंड है और उन्हें सबके नाम याद है। उनके भीतर शुरू से ही अनुशासन रहा है। द्रौपदी मुर्मू जी ने 1997 में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। इसी साल रायरंगपुर नगर पंचायत में एक पार्षद के रूप में उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। साल 2000 में बीजू जनता दल और भाजपा की गठबंधन सरकार के समय वह मंत्री बनी। उन्होंने परिवहन, वाणिज्य, मत्स्य पालन और पशुपालन जैसे मंत्रालयों को संभाला। 2007 में मुर्मू जी को ओडिशा विधानसभा की ओर से साल के सर्वश्रेष्ठ विधायक के लिए नीलकंठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। मुर्मू जी भाजपा की ओडिशा इकाई की अनुसूचित जनजाति मोर्चा की उपाध्यक्ष और बाद में अध्यक्ष भी रही। उन्हें 2013 में भाजपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी एसटी मोर्चा के सदस्य के रूप में भी नामित किया गया था। मुर्मू जी को साल 2015 में झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। वह राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनने का गौरव भी रखती है। वह किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी महिला भी है। 2017 में गवर्नर के तौर पर मुर्मू जी ने झारखंड विधानसभा की ओर से पारित बिल को भाजपा की रघुवर दास सरकार को लौटा दिया था। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 और द संथाल परगना टेनेंसी एक्ट 1949 में किए गए संशोधनों का विरोध हो रहा था। आदिवासी जनता भी इसके विरोध में सड़क पर आ गई थी। भाजपा से जुड़ा होने के बाद भी सरकार के बिल को लौटाने का साहसिक फैसला लेने पर विपक्षी दलों ने भी मुर्मू जी की तारीफ की थी। तब आज के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने राज्यपाल की सराहना करते हुए कहा था कि उनके इस कदम ने साबित कर दिया कि आदिवासियों का हित सोचने वाली राज्यपाल राजभवन में है। मुर्मू जी की बेटी इतिश्री जी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि माँ को देखकर गांव में पढ़ाई करने वाले बच्चों को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली। उनके भीतर तिनका भर भी अहंकार नहीं है। वह सभी के साथ घुल मिल जाती है। उन्हें दिखावा कतई पसंद नहीं है। उनकी जीवन शैली काफ़ी सरल है। द्रौपदी मुर्मू जी को जानने वाले कहते हैं कि वह हमेशा ही एक अप्रोचेबल लीडर रही है। अपने काम के प्रति ईमानदार, उनका मदरहुड नेचर हमेशा हावी रहता है। शायद इसीलिए हर कोई उन्हें द्रौपदी दीदी कहता है। सब लोग उन्हें बहन के रूप में मानते हैं। वह भी सामने वाले शख्स की बहन के तौर पर व्यवहार करती है। द्रौपदी जी जिस घर में दुल्हन बनकर आई थी वह अब आवासीय स्कूल में तब्दील हो चुका है।
पहाड़पुर गांव में श्याम लक्ष्मण शिपुन उच्चतर प्राथमिक विद्यालय है। हर साल अपने बेटों और पति की पुण्यतिथि पर वह वहां जरूर जाती है। द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने पर आज उस स्कूल में जश्न का माहौल है। द्रौपदी मुर्मू जी को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में विराजमान होने पर बहुत बहुत बधाई। आशा है उनके प्रेरणादायी जीवन से आपको भी निश्चित रूप से इंस्पिरेशन मिलेगा। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही अमेजिंग इंस्पिरेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Wish you all success, happiness and peace. Stay motivated, stay blessed. Fearless.